वो घटते हैं। आज भी लोगों को डर लगा रहता है कि हमारा स्टैंडर्ड कहीं घट ना जाए, हाँ, हमारा नौकर चाकर, हमारा कार घर गाड़ी खत्म ना हो जाए। बाइबल कह रही है सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपका विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए। नीति वचन के 10:24 में लिखा, हम पढ़ते इंग्लिश में प्रोव्स, उसमें में देखेंगे 10:24 में लिखा कि दुष्ट जन विपत्ति से डरता है। कह रहा है दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है। इसका मतलब कि जब आप किसी बात के लिए डर में, यार घर गाड़ी परिवार, आपको अगर शैतान ड्रीम्स, शैतान का एक हथियार है, सुनना लिखना अपनी डायरी के अंदर, मैं कह रहा हूं कि आप कामयाब हो जाएंगे, आपकी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। शैतान को कह रहा है एक अधिकार है कि वो आदमियों के अंदर घुस नहीं सकता। जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो वर्शिप करने वाले लोग हैं, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उनके अंदर वो जा नहीं सकता, घुस नहीं सकता, उसको इजाजत लेनी पड़ती है परमेश्वर से। तो लेकिन इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही हथियार है कि वो उनकी ड्रीम में जा सकता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? रात को आप ड्रीम देखते हैं तो आपको उसी समय कुछ ड्रीम जो शैतान आपको दिखाता है, कहता है कि उसी समय आपको डराता है और आप सारा दिन उसमें डरते रहते हैं। लेकिन कुछ ड्रीम, याद रखना, परमेश्वर आपको आगाह करने के लिए दिखाता है, आपको डराने के लिए नहीं दिखाता। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने आपको आगाह करने के लिए दिखाया है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गलती की वजह से ऐसा हो जाए। अपने लिए प्रार्थना करो, अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करो। कह रहा है जिस विपत्ति से डरता है वो उस पर आ पड़ती है, लेकिन धर्मी की लालसा, कह रहा है धर्मी की इच्छा, धर्मी की बातें, कह रहा है धर्मी की चाहत पूरी हो जाती है। हालेलुया। धर्मी कौन है? कहता है कि वो जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। कह रहा है वो गंदे लुचपन के काम नहीं करता। तो इसका मतलब आपको इस समय वो लालसा जो है आपकी, क्या है, चाहे आपका कैसा भी स्टैंडर्ड क्यों ना हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो गिरने नहीं देगा मसीह लोगों का स्टैंडर्ड। जब मैं प्रभु में आया तो मैंने प्रभु को एक बात बोली थी, प्रभु पवित्रताई से चलूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन मेरे को साइकिल चलानी नहीं आती, कहीं तो मेरे को कहीं साइकिल चला के सेवा करने जा। तो उसी समय परमेश्वर ने मेरी कार को, मैं आपको बताता हूं कि वो मेरी कार को आज तक भी बनाए रखा। अभी भी पास्टर पतरस उसको चला रहा है और अभी उसने आगे दे दी होगी किसी को, लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं कि वो अब तक खत्म नहीं हुई, अब तक भी चल रही है। ये मैं 2008 की बात बता रहा हूं आपको, और कितना टाइम हो गया। मतलब ये परमेश्वर है और वो बनी हुई है और वो ब्लेसिंग में है। परमेश्वर ने आज भी मेरा स्टैंडर्ड बना कर रखा। तो पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है कि मसीह लोगों पर कर्जा डाले, मसीह लोगों को दुख में रहने दे, मसीह लोगों को प्रॉब्लम में रहने दे। लेकिन हम अपनी गलतियों की वजह से कई बार हम ऐसे प्रॉब्लम में चले जाते हैं। लेकिन कई बार हम परीक्षा को, कई बार शैतान परीक्षा लेता है और हम परमेश्वर के साथ जिद करने लगते हैं। तो इसी समय पवित्र आत्मा आपको बता रहा है मेरे द्वारा, आज प्रभु ने मुझे बताया कि कुछ लोगों को बता के इन परिस्थितियों, किन का मैं स्टैंडर्ड मेंटेन बना कर रखता हूं और किन का गिरने देता हूं। इसलिए लिखा कि वो धूली पे से उठाने वाला परमेश्वर है और करके, लेकिन वो इजराइलियों को बताता है, इस बात के लिए समझाता है कि मैं धूली पे से उठाने वाला परमेश्वर हूं। लेकिन कब? कहता है जब आप अर्पण और समर्पण करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, लिख लो, स्क्रीन पर देखेंगे, अर्पण और समर्पण। क्या आप चाहते हैं खुदा आपका स्टैंडर्ड बनाए रखे, आपको हर विपत्ति से बचाए? तो इसका मतलब यह है कि आपको अपनी लाइफ में अर्पण और समर्पण करना है। इंग्लिश में बोलते हैं ऑफरिंग एंड डेडिकेशन। तो इसका मतलब कि अर्पण और समर्पण, ये दो चीजें आपको करनी है अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप अर्पण और समर्पण नहीं करते आप, तो इसका मतलब मैं आपको विश्वासी नहीं मानता हूं। मेरी बाइबल आपको विश्वासी नहीं मानती है। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप लोग आगे बढ़ें और इस टॉपिक को ध्यान से सुने। जितने इस लाइव में सुन रहे हैं और बैठे हैं, अपने बच्चों की तरफ भी हाथ कर रहे हैं, आज परिवार की तरफ भी, कि परमेश्वर मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा घराना, मेरी सेवकाई के लोग, मेरे फैक्ट्री के लोग ईमानदार हो जाएं, परमेश्वर तेरे साथ समर्पित हो जाएं। तो यायर के बारे में लिखा एक जगह पर, कह रहा है यायर का बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, लेकिन कहता है उसका बड़ा स्टैंडर्ड है, बड़े मंदिर का पुजारी है, वो जाता है, मंदिर का सरदार है। और सी समय उसका एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आता है और दौड़ा और बताता है तेरी लड़की बीमार है। वो जाता है फटाफट अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। उसके बाद धन है, दौलत है, पैसा है, सब जगह दौड़ता फिरता है, लेकिन उसको जब जवाब मिल जाता है और डॉक्टरों से, वैद्यों से, तो उसी समय लोग बोलते हैं कि तेरी लड़की तो मरने पर है, तेरा बच्चा तो मरने पर है।
और उसी समय वो टूट जाता है और उसी समय, लेकिन वो जानता है यीशु मसीह के बारे में। लेकिन उसने उसी दिन एक फैसला लिया, उसने कहा मैं यीशु मसीह के चरणों में जाऊंगा, मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा। लेकिन उसके विचार उसको डरा रहे थे और उसके दोस्त उसको डरा रहे थे, उसके माइंड उसको डरा रहा था, शैतान उसको डरा रहा था। कह रहा था कि यार तेरा नाम है, तू बड़े पद पर है, बड़ी ऊंचाई पर है और बड़ी शोहरत है तेरे पास, क्या नहीं है तेरे पास, तू पैसे से सब कुछ खरीद सकता है। लेकिन उसी समय वो पैसा जब उसका बर्बाद हो जाता है, लोग उसे कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो तेरा भगवान नहीं है। लेकिन उसी समय वो क्या करता है, वो अपने फैसले को उसी समय चेंज करता है अपने माइंड को, और उसी समय अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए वो कहता है कि नहीं मेरा स्टैंडर्ड मेंटेन, आज मुझे पता लगा मेरा पैसा नहीं, कहता है कोई है इस दुनिया में पावर जो मेरे स्टैंडर्ड को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को बना कर रख सकती है, ब्लेस कर सकती है। और उसी समय जाता है और उसके पैरों में गिर जाता है यीशु मसीह के, और उसी समय बड़े नाम को, बड़े पद को, बड़ी ऊंचाइयों को, बड़े अपने स्टैंडर्ड को भूल कर चलाया वो यीशु मसीह के चरणों में। और उसी समय आकर कहने लगता है कि प्रभु मेरी एक ही बेटी है और वो भी मरने पर है, पवित्र आत्मा दया कर। और उसी समय जब उसने फैसला लिया, बोलता है कि मैं समर्पण करता हूं आज, कहता है कि मैं अपनी लड़की को समर्पण, इसको चाहे आप ऑफरिंग बोल लो चाहे कुछ कर लो, नहीं अर्पण को ऑफरिंग बोला जाता है, कि मैं अर्पण करता हूं। और उसी समय कहता है कि मैं अर्पण करता हूं अपने आप को, लेकिन मेरी परिस्थितियां बहुत खिलाफ है, मैं बिल्कुल खत्म हो चुका हूं, मेरी लड़की मरने पर है और मैं आज टूट गया हूं। और उसी समय यीशु मसीह बोलता है मैं तेरे साथ घर चलूंगा। लेकिन उसी समय जब वो घर जा रहे होते हैं तो मरकुस के 5:36 में लिखा कि कुछ लोग उसको आकर बोलते हैं, डराते हैं। उसने क्या कहा, दुष्ट जन जिस बात के लिए डरता है वो उस पर आ पड़ती है, और उसी का रिश्तेदार उसके पास आता है और वो कहता है कि तेरी लड़की तो मरने पर। लिखा जो वो बात कह ही रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर दिया। इसका मतलब कि जो बात आपको लोग कहते हैं आपको उसको अनसुनी करना है, जो आपका दिमाग कहता है उसको आपको अनसुनी करना है, जो आपके विचार आपको कहते हैं उसको आपको अनसुनी करना है, मतलब कि उसको आपको कैंसिल करना है। जो ड्रीम आपको दिखाते हैं कहता है उसको अनसुनी करके नहीं, कहता है उसी समय उसको अनसुनी करना है, कैंसिल करना है। अगर बैड ड्रीम है, अगर गुड ड्रीम है तो उसको आमीन बोलकर रिसीव करना है, क्योंकि शैतान कभी भी आपको गुड ड्रीम नहीं दिखाएगा, वो बैड ड्रीम ही दिखा सकता है। तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज ही कह रहा मत डर केवल विश्वास रख, और उसको और इशारा करके बोलता है मत डर केवल विश्वास रख, क्योंकि वो फैसला नहीं ले पा रहा था, डिसीजन नहीं ले पा रहा था। एक व्यक्ति जब तक डिसीजन नहीं लेता कि मुझे क्या करना क्या नहीं। एक आदमी मेरे पास आया और वो आकर कहने लगा कि पापा मेरी शराब छूट जाए तो मैं प्रभु में आ जाऊंगा, अपने प्रभु को बोलो कि भाई मेरी शराब छुड़वा दे। मैंने कहा जब तक तू डिसीजन नहीं लेगा परमेश्वर तेरी शराब नहीं छुड़ाएगा। याद रखना कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि ये कई बार जो दुख मुसीबतें सड़क पर मोड़ आते हैं ना आपकी लाइफ में, चेंजिंग आती हैं, तो इसका मतलब ये आपको डिसीजन दिलाने के लिए आती हैं, कि आपको फैसले लेने के लिए आते हैं, चेंज करने के लिए आते हैं। ये परिस्थितियां जो आती हैं आपके जीवन में तो वो डिसीजन लेने के लिए आते हैं कि अब तू क्या करने वाला है, तू क्या करेगा। जो लोग डिसीजन लेकर मुड़ जाते हैं परमेश्वर की ओर और उसी समय पाप से अलग हो जाते हैं, तो उसी समय परमेश्वर उनकी ओर मुंह करता है और उन्हें शांति देता है यीशु मसीह के नाम में। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आज मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज आपकी ओर मुंह कर रहा है और आपके घराने को इस वचन के बाद शांति मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। फैसला लिया इसने अपनी बेटी को और उसी समय बोलता है प्रभु मेरे साथ घर चल। देखो वो फोटो में देख रहे हैं, वो उसके पैरों में गिरा हुआ है और उसके बाद यीशु मसीह उसके घर जाता है और उस लड़की को बोलता है तलीता कुमी, और इसका मतलब कि लड़की उठ खड़ी हो जा, और वो उठ खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये आदमी जो है अपने क्या करके आया था, अर्पण कर दिया इसने। किसको? कहता है कि बड़े नाम को, बड़ी शोहरत को, अपनी बेटी को भी कहता अर्पण करता हूं, बस मरे चाहे जिए फैसला तुझे लेना है। मतलब ऐसा प्रेम करके यीशु मसीह के पास आया, कहता है कि परमेश्वर मरे चाहे जिए पर मैंने तो तेरे हाथ में सौंप दिया, अब तू उसे संभाल। और उसी समय यीशु मसीह बोलता है कि लड़की खड़ी हो जा, और वो खड़ी हो जाती है और वो चंगी हो जाती है। कारण कैसे जिंदा होगी वो लड़की? क्योंकि उसका समर्पण, उसने डिसीजन लिया था। लोग उसके डिसीजन को तोड़ना चाहते थे। हो सकता है कई बार आज जब प्रभु में आते हो तो आपका डिसीजन जो है, आपका डिसीजन यीशु मसीह के पीछे चलने का होता है, लेकिन लोग आते हैं और आपके डिसीजन को फेल करते हैं और उसी समय आपके पास नेगेटिव बातें करते हैं, आपको डराते हैं। कई बार विपत्ति आती है, कई बार शैतान लोगों को भेजता है, कई बार शैतान 3 तरीके से हमले करता है, लोगों को भेजता है। आपके पास कहता है कि आपके पास ड्रीम भेजता है, आपके पास ऐसी परिस्थितियां भेजता है कि आप गिर जाए। लेकिन जो लोग डिसीजन कहता है वो डिसीजन कभी नहीं ले पाता व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि तूने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तो इसका मतलब प्रेम सबसे बड़ा है।
अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपकी प्रार्थना में प्रेम होना चाहिए। आपको कहना चाहिए परमेश्वर कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, धन सोने चांदी के लिए नहीं, प्रभु तू मुझे चंगा कर या ना कर, मैं फिर भी तेरा हूं। तो अगर आज ऐसी योजनाएं आपकी जिंदगी में, तो परमेश्वर आशीषित करेगा। जब हम लूका 19:8 पढ़ते हैं तो जक्कई नाम का एक व्यक्ति था, वो एक टैक्स कलेक्टर था, मतलब, और उसने फैसला लिया मैं अपने आप को समर्पित करूंगा। और उसने कहा प्रभु अगर मैंने किसी का भी 1 रुपया भी लिया है, 10 रुपये भी लिया है, अन्याय के साथ, पाप के साथ, कभी ठगी मारी है, कुछ भी ले लिया है, तो मैं उसका 4 गुना वापिस कर दूंगा। और उसी समय वहां पर वो कह रहा है, देखो क्या लिखा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु को देखते ही कहा, हे प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं 4 गुना। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे 4 गुना फेर देता हूं, वापिस। इसका मतलब बहुत सारे लोग जो हैं कि एक दूसरे से उधार लेते हैं, हम लोग उधार लेते हैं और वापस नहीं देते कई बार। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है उन लोगों को, बहुत बार हम लोग ये गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जक्कई की तरह आपको एक समर्पण करना है, सच्चा समर्पण। और उसी समय यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, पलट कर क्या कहा, कहता है जा आज जक्कई तेरे घर में उद्धार आया, हालेलुया। तो इसका मतलब कि जक्कई के घर में उस दिन से उद्धार का मतलब कह रहा है उस दिन से उसके घर में चंगाई आई, उस दिन से उसके घर में पैसा आया। परमेश्वर का एक डिसीजन है। परमेश्वर कहता है जो लोग मुड़ते हैं, जो लोग फैसला लेते हैं, अगर ये जक्कई फैसला ना लेता, मतलब किस चीज को, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मतलब पाप से हटने के लिए, कहता है बुरे काम छोड़ने के लिए फैसला लेना है। कहता है कि आप ठगी से पैसा कमा रहे हैं, आप किसी के साथ ठगी कर रहे हैं, कहता है कि आप रिश्वत ले रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, या आपने किसी का पैसा ले लिया और आप नहीं छोड़ रहे हैं, तो बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जिसने लिया उसको देना पड़ेगा, याद रखना। कहता है पुरखों से भी हिसाब लेता है परमेश्वर, बाइबल बोलती है, कह रहा है पुरखों के टाइम से हिसाब लेता है, नाती पोतों तक। कहता है दंड आता है उन लोगों के ऊपर। और कुछ लोग पूछते रहते हैं कि हमने अपनी लाइफ में ऐसी क्या गलतियां की हैं, आपने नहीं की, आपके पुरखों ने की हैं, लेकिन वो दंड चलता रहता है, लोगों के ऊपर चलता रहता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है परमेश्वर ने उसी दिन दिल खोला उसके लिए, यीशु मसीह ने। किस दिन? जब कहता है कि वो उसने डिसीजन लिया, उसने कहा परमेश्वर कि मैं समर्पण करता हूं, मैं समर्पित हो जाता हूं तेरे कामों के लिए। और उसी समय परमेश्वर का दिल खोला और उसने उसको आशीष दिया। इसका मतलब कि परमेश्वर जितने लाइव देख रहे हैं, आपके फैसले का इंतजार कर रहा है प्रभु की मैं सुसमाचार सुनाने में शर्म नहीं करूंगा। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं प्रेयर करने से हटूंगा नहीं, अपने आप को समर्पित करूंगा। जब आप ऐसा कहना स्टार्ट करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी गवाहियां बनाने के लिए एंजल को भेजेगा और आज रात मिरेकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग समर्पण करते हैं पर फिर भी पुरानी जिंदगी, पुराने स्वभाव को छोड़ते नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, खासकर कह रहा है कि याईर ने पुरानी जिंदगी को छोड़ा, जक्कई ने पुरानी जिंदगी को छोड़ा। और एक अगर आप इस बात को फैसला ले रहे हैं तो मैं कह रहा हूं वो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी आज से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहूं कि परमेश्वर आज से मेरी जिंदगी में, कहते हैं कि कोई भी ऐसी बात है तो परमेश्वर क्षमा करो और मुझे आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कह रहे हैं कि दूसरा शमूएल 21:1 में जब हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा। एक आदमी मेरे पास आया और वो कहने लगा, कहता प्रॉफिट जी मेरी फैमिली में ऐसा क्या हुआ, कहता मेरे दादों के पास 3 मतलब इतनी सारी जमीनें थी, सब कुछ था, लेकिन आने वाले समय में क्या हुआ कि आज हम किसी के यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। कहते ऐसी परिस्थितियां क्यों हमारी लाइफ में। वो बार बार एक क्वेश्चन कर रहा था, तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैंने उसको कहता मुझे उपाय बताओ, तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, कहता इसके खूनी घराने के कारण हुआ है। मैंने कहा वो कैसे? तो उसी समय मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरा दादा कोई गुंडा था, बदमाश था? कहता नहीं मेरा दादा गुंडा बदमाश नहीं था। कहता एक मतलब कि, मैंने कहा क्या करता था वो? कहता है कि वो हाँ मेरे दादे ने गलत काम किया, लोगों की ज़मीन जो है वो ब्याज पर रख ली और दे दी, कुछ पैसा लेकर ऐसे थोड़े पैसे देता था और हेरा फेरी करता था। तो उसी समय उन लोगों ने गांव में सुसाइड कर लिया था। मैंने कहा हाँ, तो यही है खूनी घराना, तो वो खूनी घराने का दंड तेरे ऊपर आ रहा है और वो चलता रहेगा। तो उसी समय बोला कि तब मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि तुझे 3 दिन लगातार बीज बोने हैं परमेश्वर के कामों के लिए। और उसी समय पिछले साल की आज से 5 साल पुरानी बात है, तो उसी समय उस व्यक्ति ने जब बीज बोया और उपाय को सुना और उसी समय उसके बाद उसके घर से वो शराब बंधन टूट गए और हट गए। वो आपको समझना कहता है यहीं पर, यही वचन से मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा शमूएल में देखो, दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष जब अकाल पड़ा, मतलब 3 साल से चंगाई नहीं हो रही, 3 साल से कोई बारिश नहीं हो रही है इसके गांव में। तो इसी समय तो क्या हो रहा है, हो सकता है आपकी परिस्थितियां भी ऐसी हो, 3 साल से कोई नौकरी ना मिल रही हो, कोई बच्चा ना हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो। लेकिन यहां पर लिखा करा तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। इसका मतलब
कि बिना प्रार्थना करे, कहते मैंने उसको कहा कि उस व्यक्ति को समझाया कि बिना प्रार्थना करे कोई काम नहीं बनने वाला, लेकिन बोलता कहता प्रार्थना तो मैं करता हूँ बचपन से, लेकिन उसका मतलब कहता फिर भी मुझे पास कोई उपाय नहीं है। तो इसका मतलब उपाय परमेश्वर ने नबियों को बनाया, उनको बताया भविष्यवाणी करके। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर एक नबी था दाऊद भी, और उसने उसी समय प्रार्थना की, और प्रार्थना में परमेश्वर ने उसे बताया, यहोवा ने कहा यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला। तो मतलब परमेश्वर उस दिन से क्रोध करने लगा कि अगर जब किसी का हम हक मार लेते हैं, हम उसके ऊपर तलवार नहीं चला रहे, हम उसके अंदर के जमीर को, उसके मन को मार रहे हैं। तो उसी समय जब उसका मन टूट जाता है गरीब आदमी का, या आपने किसी का पैसा लिया, या फिर आप नहीं दे पाए हैं, उधार नहीं दे पाए हैं, या फिर आपकी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि आप अपने दादे परदादों का पैसा उतार सकें, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, दाऊद ने उन दिनों में क्या किया, दाऊद ने भेंट चढ़ाई। हालेलुया, दाऊद ने भेंट चढ़ाई परमेश्वर को, और सेम उसी व्यक्ति को जिन्होंने उनके घरानों से जिन्होंने मारा था, उन घराने वालों को उसने उनको मरवा दिया। मेरे कहने का मतलब कि आज आपके पास क्या है, कहता है कि वो परिस्थितियां अगर आपकी बनी हुई है, किसी चीज में अकाल पड़ा हुआ है, आप घर लेना चाहते हैं अकाल पड़ा है, बच्चा लेना चाहते हैं अकाल पड़ा है, बिजनेस खोलना चाहते हैं अकाल पड़ा है, धन चाहते हैं अकाल पड़ा है, लोन लेना चाहते हैं अकाल पड़ा है, आप बड़े IAS अफसर बनना चाहते हैं अकाल पड़ा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, आप बहुत प्रार्थना भी कर रहे हैं। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कहता इन दिनों के दिन, कहता जब आप अपनी भेंट को निकालते हैं और उसी समय एक पश्चाताप करें, तो इसका मतलब कि आपने उस गंदे स्वभाव को छोड़ दिया जो आपके दादे परदादों से आ रहा था, जो आपके अंदर से आ रहा था। तो उसी समय परमेश्वर के सामने दो काम करने हैं, अपनी भेंट को पकड़ना है और उसी समय परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करना है, मतलब समर्पित करना है कि परमेश्वर मैं अर्पण और समर्पण कर रहा हूं। पवित्र आत्मा जी, आज से मैं परमेश्वर उन गंदे लुचपन के कामों को नहीं करूंगा, मेरे दिमाग में जो भी चल रहा है मैं आज पश्चाताप करता हूं। और उसी समय समर्पण क्या है, समर्पण में एक अधीनता आ जाती है कि अधीन, जब आप किसी के अधीन हो जाते हैं तो आपने समर्पण कर दिया कि मैं परमेश्वर तेरे अधीन रहूंगा। तो उसी समय परमेश्वर बेस्ट से बेस्ट आशीष, बेस्ट से बेस्ट एंजल उस दिन से प्रोवाइड करना शुरू करता आपकी फैमिलियों के अंदर, और उसी दिन ब्लेसिंग को खोलना स्टार्ट करता। और दाऊद के वहां पर कहते बारिश हुई, उसी समय पवित्र आत्मा ने दिल खोल दिया अपना। याद रखना कि ये सीक्रेट है बाइबल के, नहीं तो आप कई साल, आपने देखा होगा कई पास्टर बहुत मेहनत करते हैं वहीं के वहीं है, कई विश्वासी बहुत मेहनत करते हैं बहुत वहीं के वहीं है, कहीं देखा होगा आपने, आपके 3 भाई होंगे, आप एक जना बहुत पढ़ रहा होगा लेकिन एक दिन से वो उससे ज्यादा अमीर बन जाता है। कारण क्या है, ये तरीके हैं। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, प्रभु मैं अपने तन मन धन को आपके चरणों में अर्पण करता हूं और आपके कामों के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं परमेश्वर आशीष देगा। हम देखते पहला शमूएल 1:11 में, यहाँ पर हन्ना ने क्या किया, हन्ना ने एक वर्ड ऐसा कहा जिसके कारण परमेश्वर का दिल खुश हो गया। मतलब कि वर्डों का हेर फेर है। आप अपनी प्रार्थना में जब इस चीज को याद रखते हैं, हन्ना हो सकता था वापस लौट सकती थी क्योंकि काफी समय से वो प्रार्थना भी कर रही थी और उसका पति उसको दान भी देता था और वो शिलो में जाती थी रेगुलर, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में कोई काम नहीं हो रहा था। लेकिन उस समय परमेश्वर के सामने वो क्या कह रही है, मैं एक लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं इसकी, उसमें लिखा, उसने यह मन्नत मानी है सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी को दुख पर दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, दासी को भूल ना जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, लेकिन उससे बात कह रहा जीवन भर के लिए, मेन सुनो, कह रही जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। ये क्या था, बच्चा तो है नहीं लेकिन पहले से ऑफरिंग दे रही है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कुछ लोग आते हैं और वो बोलते हैं, कहते पापा हमारे पास तो कुछ है नहीं। अरे नहीं है तो पहले से कुछ लेने से पहले परमेश्वर को बताओ आपका टारगेट क्या है, आप किस बात के लिए परमेश्वर से मांग रहे हो, आपका क्या बोले उसको, आपका प्लान क्या है, क्या परमेश्वर से क्या मांग रहे हो आप। तो उसी समय उसने बताया, परमेश्वर मैं इसलिए मांग रही हूं, मैं पवित्र आत्मा जी मैं तेरे सेवा में दे दूंगी। हालेलुया। और उसी समय उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। उसने साथ के साथ एक अधीनता भी दिखाई, समर्पण भी दिखाया कि परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को फॉलो करेगा मेरा बच्चा, सिर पर छुरा नहीं फिरने दूंगी। आज बहुत सारी औरतें, माँ बाप जो है वो अपने बच्चे तो मांग लेती है, मनते तो पूरी कर लेती हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाती। वो कहती हैं कि नहीं अब हमारा बच्चा सेवा करेगा जाके, और सेवा करने के लिए कहाँ जाएगा, सेवा के लिए छोड़ देते हैं, जाओ BTH कर ले केरला के अंदर, जाओ BTH कर ले, जाओ भाई पंजाब में। लेकिन होता क्या है, BTH तो आप करने भेज देते हैं लेकिन माँ का नेचर वहीं रहता है। इसका मतलब यह है कि जब आपने समर्पित किया है अपने आप को, तो उस दिन से कहता है कि उन चीज़ों से अपने आप को अलग करना है। माँ चलेगी फिल्म एक्टर बनने और बच्चे को समर्पण कर दिया, कहती ले परमेश्वर बस मैंने तो ये अपनी सहेली को दिखाना था क्योंकि ये भी कह रही थी मैंने तो अब सिर्फ पन्नीना को दिखाना था, मैंने तो सिर्फ अपनी सौतन को दिखाना था कि परमेश्वर ने मुझे बच्चा दिया। तो पवित्र आत्मा
ऐसा नहीं है। अगर आपने अर्पण किया और समर्पण किया है, परमेश्वर आप एक देंगे, परमेश्वर आपको 5 और देगा यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।